नमस्कार, मैं शोएब गाजी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया। आज एक छोटी सी वार्ता जिसमें दो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, एक डॉक्टर शाश्वत और दूसरे अनिल तिवारी, आध्यात्मिक गुरु जो के नाम से कहे जाते हैं। और ये दो शख्सियत, आज का मुद्दा हमारे पास कोरोना वायरस को लेकर है। अलग अलग देशों में, अलग अलग प्रदेशों में जिस तरीके से कोरोना वायरस को लेकर माहौल महामारी के तौर पे बना हुआ है, हाहाकार मचा हुआ है, ऐसे में अगर कोई दावा करे कि कोरोना वायरस का इलाज मेरे पास है तो ये बहुत बड़ी बात है। आज हमारे पास वो शख्सियत है और जिनसे बहुत सारी सवाल पूछेंगे और जानेंगे भी कि किस तरीके से इनका दावा क्या सही, क्या वाकई में ऐसा है कि इनके पास इस चीज़ का इलाज है, जिस चीज़ को ढूंढने में करीबन 2 महीना लग गए पूरे विश्व को। तो सबसे पहला सवाल मैं अनिल तिवारी से ये पूछना चाहता हूं कि किस तरीके से जो आप अपना दावा कर रहे हैं, किस बुनियाद पर दावा कर रहे हैं। नमस्कार, मैं अनिल तिवारी। सोशल साइट पे हमको प्रभु जी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आज वायरस विषाणु के नाम से पूरे संसार में एक भय व्याप्त है, जिसको एक कोरोना नाम से जाना जा रहा है। वायरस का मतलब होता है विषाणु, और हमारे शास्त्रों में भाव प्रकाश भट्ट, चरक संहिता, अथर्ववेद, सुश्रुत संहिता, इनमें बताया गया है विषों के प्रकार, जिनसे विषों के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं। एक स्थावर विष, जिनमें अधिक विषैले जीव जंतु जैसे सांप, बिच्छू, जिनका विष अधिक प्रभावकारी होता है, उन्हें स्थावर विष की श्रेणी में रखा जाता है। दूसरा होता है जंगम विष, जो जंगलों में पेड़ पौधों के द्वारा पर प्राप्त विष होता है और उनको जंगम विष कहा जाता है। इनसे भी वायरस फैलते हैं। तीसरा होता है संयोजक विष, किसी दुष्चरित्र मनुष्य के द्वारा किसी विषैले जीव जंतुओं के रक्त से या विष से अगर कोई विष तैयार किया जाता है, जिससे कोई बीमारी या महामारी फैलती है, उसे हमारे शास्त्रों में सुश्रुत संहिता, भाव प्रकाश भट्ट, अथर्ववेद और चरक संहिता में संयोजक विष अथवा गर्भ विष के नाम से जाना जाता है। आज कोरोना के नाम से जिस वायरस को जाना जा रहा है, इस वायरस में सबसे पहले हमारे स्वास्थ्य संगठन, हमारे चिकित्सकों के द्वारा जब चाइना में ये फैला तो ये बताया गया इसके प्रमुख लक्षण खांसी, श्वास और बुखार, सबसे पहले यही प्रचारित किया गया। जबकि हमारे शास्त्रों में जो दुष्चरित्र मनुष्यों के द्वारा विष से तैयार किया गया विष होता है, उसके निम्न लक्षण होते हैं, जैसे पेट में पांडु रोग होना, पेट का फूलना, शरीर का क्रश होना, तेज क्षय हो जाना, हाथ पैर में सूजन आना और वाणी आवाज़ का कम निकलना, कान से कम सुनाई देना, नाक से गंध को न महसूस करवाना, खांसी, श्वास, बुखार, हल्की ठंड लगना और दस्त, आलस्य, ये प्रमुख मंदाग्नि का मतलब अरुचि, ये सब संयोजक विष के लक्षण हैं। और ये निश्चित है कि एक किसी दुष्चरित्र के द्वारा ये दुष्चरित्र मनुष्य के द्वारा तैयार किया गया विष है, जिसे संयोजक विष कहा जा सकता है नहीं, ये 100% है। क्योंकि सबसे पहले खांसी, श्वास और बुखार के लक्षण आए, फिर जब ये अन्य देशों में फैला तो डायरिया के लक्षण आए, फिर कल हमारी जानकारी में आया कि इससे नाक की गंध, सूंघने की शक्ति भी समाप्त हो रही है। अब एक एक लक्षण जो खुल के आ रहे हैं, तो इससे ये निश्चित है कि यह संयोजक विष ही है, किसी के द्वारा विषैले जीव जंतुओं के तैयार किए गए विष से ये वायरस है, जिसको संयोजक विष
कहा जाता है हमारे शास्त्रों में। अब संयोजक विष अगर अब जैसे हमारे संयोजक विष में अब ये लक्षण एक एक करके खुल के आ रहे हैं। आज ये वायरस लगभग पूरे विश्व में महामारी का रूप लेता चला जा रहा है। अब संयोजक विष में होता क्या है, संयोजक विष के द्वारा अगर तैयार किया कोई माइक्रोबैक्टीरियल वायरस जिसको सूक्ष्म जीव विषाणु कहते हैं, अगर वो हवा में या कहीं फैलता है तो वो तुरंत शरीर पे अटैक प्राण घातक नहीं करता है। ये संयोजक विष का लक्षण है, ये संयोजक विष का लक्षण है हमारे शास्त्रों में। अब वो कुछ दिन बाद जब वो अपने समूह को इकट्ठा कर लेता है तो शरीर में वो अचानक अटैक करता है, अचानक प्रकट करता है। खैर अनिल जी, ये तो बात आपकी रही शास्त्रों की, लेकिन जिस तरीके से सरकार अलर्ट है, कर्फ्यू की बात कर रही है और उसके बाद जो है रोडों पर देख रहे हैं सन्नाटा कैसे आए, ऐसे में आप और शास्त्र कहीं दूर दूर का लग रहा है। अब हम आपको बताओ, जैसे कॉमन कोल्ड जुकाम है, श्वास खांसी और बुखार, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि 14 दिन तक ये संक्रमण किसी को फैल सकता है। ठीक, उससे एक मतलब लगभग 1 गज की दूरी, 1 गज मतलब लगभग 90-92 सेंटीमीटर जो भी हो, 1 गज की दूरी पे फैल सकता है। लेकिन अगर अभी से हमारे तमाम स्वास्थ्य संगठन कह रहे हैं ये हवा में नहीं फैलेगा, और उसके बाद ये भी कह रहे हैं कि हवा में आधा घंटा, 1 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा जीवित रह सकता है। मान लो अगर वो तेज हवा चल जाए, तेज हवा चल जाए तो हवा के साथ उड़ेंगे नहीं उड़ेंगे विषाणु? ये दावा सिद्ध तो नहीं हो रहा है, लेकिन तेज हवा चल जाए, तेज हवा अगर चल गई तो निश्चित है फैलेगी। जैसा कि आपने कहा कि हवा में ये काफ़ी दूर तक जाता है हवा बहाव के साथ, तो मेरा कहने का मतलब है कि जब हम खांसते हैं, छींकते हैं, तो हमारे ड्रॉपलेट ये माना जाता है कि 3 फीट तक मैक्सिमम जाता है छींकने के बाद। आप कह रहे हैं हवा के बहाव में हो सकता है, भाई हवा के बहाव से आधा फीट और मान लीजिए 3-3.5 फीट तक जाएगा। डॉक्टर साहब, यहाँ आपका प्रश्न है जी, वो ये है कि जैसे ये सूक्ष्म जीव विषाणु है जी, अगर ये चमगादड़ के रक्त से है तो इसका वजन जी, प्लस वायु का वेग और उसका वजन, जी, ये तीनों पे आधारित होता है कि कितनी दूर तक जाएगा। जी, जी, तो ये तीनों पे आधारित होता है कि कितनी दूरी तक ये हवा में जा सके। देखिए, हम लोग जो मानते हैं, जो भी हम लोग के पास WHO की गाइडलाइंस आती हैं, हम लोग तो वही मानते हैं। भाई देखिए, आपका शास्त्र और आपकी पैथी अलग है, हमारी पैथी अलग है। हम आपकी पैथी को गलत नहीं ठहरा सकते हैं क्योंकि उसके बारे में हम विशेष ज्ञान नहीं रखते हैं। आपकी पैथी कहीं ना कहीं सही है, भाई ये क्या हो सकती है? डॉक्टर साहब ये बताइए, ये जो सांस खांसी बुखार से शुरू हुआ जी, और ये जो लक्षण आ रहे हैं, जी, जी, अब एक एक करके नए नए लक्षण आ रहे हैं जी, ये तो टोटल लक्षण हमारे शास्त्रों के अनुसार संयोजक विष के ही तो हैं। जी, ये सारे कॉमन कोल्ड के लक्षण हैं मैक्सिमम। इसमें ऐसा कोई लक्षण है जो नया आया हो, लेकिन ये जो कोरोना वायरस की फैमिली है, ये कहीं ना कहीं सेम फैमिली है। जो कॉमन कोल्ड के लक्षण है वही फैमिली है। बस ये कोविड-19 एक ऐसा वायरस आया है जिसका अभी हम लोग कोई भी टीका नहीं बना सके हैं। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ये बताइए, जैसे किसी पौधे में जी, फ्लेवोनाइड्स आपने पढ़ा होगा मेडिकल साइंस में, वो एंटी माइक्रोबैक्टीरियल होता है। फ्लोनाइड्स जी, और जिस पौधे में ये पाया जाता है उसके अंदर विषाणुओं को मारने की क्षमता होती है। ठीक, कोई भी वायरस हो उसको मारने, जैसे आम है, आम के अंदर भी पाया जाता है। जब नवरात्र में आम की लकड़ी जलती है, हवन होती है जी, और इसको इंटरनेशनल का है। एक चीज़ जहां अगर विश्व के पटल पर देखा जाए तो जहां मौतों का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है, रुकने का नाम नहीं लग रहा है। आपके भी डिपार्टमेंट के लोग हैं जो लगातार संघर्ष भी कर रहे हैं। ऐसे में एक छोटा सा साधारण मुझे लग रहा है कि बस वही है कि ताबीज़ बेच कर ठीक कर देना, गौमूत्र पी लेना, ठीक हो जाएगा, कहीं हल्के में तो नहीं लिया जा रहा। देखिए भैया, आपको बता दें, हम जो बता रहे हैं विद केमिकल कंपाउंड बता रहे हैं। भाई हमारा शास्त्र दवा बताता है, मेडिकल साइंस केमिकल कंपाउंड को प्लस करके बताती है। ठीक,
और केमिकल कंपाउंड अगर ये बोले और साइड इफेक्ट ना हो तो ट्रायल करने में क्या दिक्कत है यार। हम तो खुद खाते हैं जब हमको नहीं वो दिक्कत होती है। देखिए एक भाई चाहे जुकाम का वायरस हो, वैज्ञानिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो उनकी भी एक टीमें लगी हुई है जी। हाँ, इतनी तरीके से जिस तरीके से महामारी है लोग मर रहे हैं, वहीं पे हम एक छोटे स्तर से ये कह रहे हैं इस चीज का हम इलाज ढूंढ लिए। हमने ये नहीं कहा ढूंढ लिया, हमने ये कहा कि केमिकल कंपाउंड जो चीज हम बता रहे हैं उसके रासायनिक गुण और गुणों पे आधारित उसका इलाज हम जानते हैं ना कि हम खाते हैं, हम जानते हैं इसमें फायदा करेगा ना। अब हम रासायनिक गुण बता रहे हैं मेडिकल साइंस में कि इसके ये रासायनिक गुण है और इसका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। तो इसको एंटीपायरिक भी है, एनाल्जेसिक भी है, ठीक। और जब सारे गुण उसमें है और विषाणुओं को विष को मारने की क्षमता है, वात पित्त कफनाशक भी है, जब उसमें सारे गुण हैं हम खुद खाते हैं। अब आप डॉक्टर साहब बैठे हैं, हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि डॉक्टर साहब मेडिकल साइंस को जानते हैं। केमिकल कंपाउंड हम इसलिए बता रहे हैं कि उस केमिकल कंपाउंड के आधार पे उसको तुरंत क्यों नहीं ट्रायल किया जा सकता है। आज पूरे विश्व में हाहाकार है। लेकिन कैसे ट्रायल करें? आपकी खुद की निजी वो व्यक्तिगत यार हम खुद खाते हैं, हमारे साथ चलिए। आप तो बात तो सुनिए, आपने खुद की वो निजी पहल किया है? आपको लग रहा है कि उससे हम ठीक हो सकते हैं और खुद वो ठीक हुए हैं, लेकिन उसका इलाज आपने दूसरे से नहीं, आपको दूसरे से क्या फायदा हुआ? दूसरा क्या कह रहा है? तमाम स्वास्थ्य टीमें जाती हैं, या तो भैया तमाम स्वास्थ्य टीमें जाती हैं, कोरोना पीड़ित की सेवा करती हैं, उनकी मदद करती हैं। एक उसमें हमको भी जोड़ लीजिए, ठीक। क्यों जोड़ लिया जाए? नहीं क्यों जोड़ लिया जाए बताइए भाई। एक सहयोग के लिए लिया जाए मेडिकल के से पता नहीं कितने पड़े होंगे इस तरीके से बताने वाले, क्यों जोड़ लिया जाए? हो सकता है जो चीज हम जानते हैं उस पे किसी की निगाह न गई हो। नहीं ऐसा तो हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से सोचता है। कोई कपूर लौंग तो हम बता नहीं रहे। नहीं वो तो सही है, हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से सोचता है। आपके शहर लखनऊ में आप रह रहे हैं, यहाँ भी कोरोना संक्रमित लोग पाए गए हैं। अरे आप भाई जहाँ लखनऊ में कोरोना संक्रमित लोग हो, डॉक्टर साहब बैठे हैं, डॉक्टर साहब बैठे हैं हमारे साथ, चले हम इनको केमिकल कंपाउंड बताते हैं, इनका स्वास्थ्य संगठन है, इनका रासायनिक लैब है, उसमें चेक करावें और चेक कराने के बाद अगर ये लगे कि नहीं हाँ ठीक है तो हमारे साथ चले, तो हम भी उनकी सेवा करें। नहीं। उनको 4 पत्ती दिया जाए, अगर सुबह देने के बाद अगर 5 घंटे में उनको आराम मिलता है तो उसकी डोज बढ़ाई जाए, 3 दिन तक दी जाए। अगर आराम मिलेगा तो पूरे विश्व को, हमारे शास्त्रों में कहा गया हो, व्यक्तिगत हम लोग कहते हैं एको धर्म मानो धर्म, विश्व कल्याणो परमो धर्म। एक धर्म होना चाहिए, मानव धर्म होना चाहिए, जिससे पूरे विश्व का कल्याण हो, वो धर्म होना चाहिए। इसलिए हम यहाँ आके बैठे हुए हैं और हम रासायनिक गुण बता रहे हैं डॉक्टर साहब को। अपनी लैब में टेस्ट कराऊंगा, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हम भी चलते हैं, सेवा करते हैं, साथ चलें, उसको दवा दी जाए। अगर 6 घंटे के अंदर उसको कुछ रिस्पांस मिलता है तो उसकी डोज बढ़ाई जाए, 3 दिन देख के ट्रायल किया जाए। हो सकता है ऊपर वाले ईश्वर की कृपा से ये वायरस खत्म हो जाए। जी अब हम लोग ज़्यादा समय न लेते हुए दर्शकों का डायरेक्ट मुद्दे पर आते हैं, तो आप ये क्या कहना चाहेंगे कि जो आपने गर्विष बताया अभी दर्शकों को, इस गर्विष में क्या है और ये गर्विष कैसे ठीक होता है आपके हिसाब से? जो आपकी पैथी, जो आपका सिस्टम कहता है, कैसे ठीक होता है? अब मैं आपको बताऊं, एक अशोक वृक्ष है जी, अशोक का पेड़ है और जो हर चौथे घर पे लगा हुआ होता है जी, ठीक। और उसमें फ्लोनाइड्स पाया जाता है, एल्केलाइड पाई जाती है, प्रोटीन और टैनिन पाया जाता है, स्टेराइड पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ग्लाइकोसाइड पाया जाता है, सैथोनिन पाया जाता है, ठीक। और इसमें विष को मारने की बहुत बड़ी क्षमता होती है। ये वात पित्त कफ और विष नाशक होता है, जो विष पे तुरंत बहुत ही तत्काल प्रभाव करता है। अशोकारिष्ट लोग पीते हैं, औरतें पीती हैं। अशोक की छाल का काढ़ा आता है, ठीक। और जब औरतों का मासिक धर्म गड़बड़ होता है तो अशोकारिष्ट दिया जाता है। अब इसकी 3 पत्ती आप ले लीजिए, साफ कर दीजिए, पानी से धुल दीजिए और इसकी 3 पत्ती कूच के उसका रस पिला दीजिए। अब इसमें एनाल्जेसिक गुण भी होता है, ये केमिकल कंपाउंड बताया आपको, इसमें एनाल्जेसिक गुण होता है, एंटीपायोरिक भी होता है।
दर्द, बुखार, वात पित्त कफनाशक भी होता है, विषनाशक भी होता है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और जब इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और ये सारे विटामिन इसमें पाई जाती हैं और तो आपको इसको देने में क्या दिक्कत है? तो भाई ये इतने केमिकल कंपाउंड हैं, आप चेक कराइए, अपने लैब में चेक कराइए। अगर विश्व का कल्याण हो तो हम तो यही मानेंगे ना, जो हम लोगों का सूत्र है, एको धर्म मानो धर्म, विश्व कल्याण परमो धर्म। छोटा सा प्रश्न मेरा यहाँ पर है। जी बताइए। अभी आपने जो भी छाल वो पत्ती बताई है जी, उसमें जो गुण बताए हैं एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, कहीं आप एंटीवायरल कोई गुण नहीं बता रहे हैं? ये केमिकल कंपाउंड चेक करिए, ये केमिकल कंपाउंड चेक करिए। इसी में भाई हमने आपको केमिकल कंपाउंड बताया। एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक देना हो तो हम क्रोसिन और क्या कहते हैं, हमने क्या कहा, दे देते हैं। हमने इसलिए उसका नाम लिया कि देखिए खांसी, वात पित्त कफ और विषनाशक भी है, बुखार भी है, और बुखार होगा तो शरीर में दर्द होगा, ठीक, और एनाल्जेसिक भी है। तो आपने जो सिम्टम निकल के आ रहे हैं शरीर में वायरस के, उसका ट्रीटमेंट आप देना। जैसे उसके सिम्टम ये आ रहे हैं, शरीर में दर्द है, बुखार है, तो बुखार शरीर का दर्द आप ठीक कर रहे हैं ना। आप उस वायरस को कैसे किल हमने करेंगे? क्या कहा, वात पित्त विषनाथ, ये संयोजक विष है। और ये मतलब ये जो आपने पत्ती बताई है अशोक की जी, यह विष को खत्म करेगा, मतलब विषाणु को, वायरस को। ये वायरस को खत्म करेगा, मेन बिंदु ये है। और जो वायरस खत्म होगा और ये उसके साथ साथ सपोर्ट में ये अन्य लक्षणों को जो वायरस की वजह से पैदा होते हैं उनको भी खत्म करेगा। तो देखिए अभी हमें नई जानकारी मिली है। फिलहाल इस जानकारी पर हम पूरी तरह से तो सहमत नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यह और खारिज भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपकी पैथी आपके हिसाब से सही है, मेरी पैथी मेरे हिसाब से डॉक्टर सही साहब, है। हमने आपको केमिकल कंपाउंड बताया, जी, आपको रासायनिक गुण बताया, आपके पास लैब है, सरकार के पास व्यवस्था है, केमिकल कंपाउंड चेक करावे, अशोक के पेड़ जगह जगह लगे हैं, उनके पत्तियों पे रिसर्च करें, 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे 24 घंटे रिसर्च हो जाएगा, ट्रायल मार दे, साइड इफेक्ट कोई है ही नहीं। डॉक्टर साहब, एक डॉक्टर होने के नाते एक लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि वो भी जनता जानना चाहती है कि इस जो है इस महामारी से बचने के लिए जनता अपने आप को खुद कैसे महफूज कर रखे? प्रधानमंत्री जी ने खुद संबोधित किया और कहा कि आप उनके लॉकडाउन का पालन करें और पूरे देश को पालन करना चाहिए इसका। आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और देश को सुरक्षित रखें। इसके साथ ही आप सभी से अनुरोध है, जो भी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप घर में रहें या बाहर कहीं से जाएं। जो बाहर जाने वाले लोग हैं, जैसे मीडिया कर्मी हैं, पुलिस कर्मी हैं, हमारे मेडिकल कर्मी हैं, वो जाते ही घर में पहले तो बाहर के कपड़े उतार दें और अपने हाथों को अच्छी तरीके से 30 सेकंड तक किसी भी साबुन से धुलें। और जहाँ पर साबुन की व्यवस्था नहीं है वहाँ हाथों को अच्छे से सैनिटाइज करें और कोशिश करें कि हाथों को मुंह, नाक, कान, आँख पे ना ले जाएं, अपने चेहरे को ना छुएं। घर में रहें, सुरक्षित रहें, देश को सुरक्षित रखें, यही हमारी आपसे अपील है।